देखो मोदी से सेकंड नंबर अगर झूठ बोलने में माहिर है तो वो ये मालवीय जी। अब अपने टीएडी मंत्री जी है बाबूलाल जी खराड़ी हैं, हम्म। इधर उदयपुर से देख लीजिए सांसद है मन्नालाल जी रावत है, वो भी तो आपके सांसद साहब हैं। राजकुमार जी पर आरोप लगाते हैं 3 करोड़ का बंगला कहाँ से बनाया भाई, स्कॉर्पियो कहाँ से लाते हैं। आप मन्नालाल रावत थे सांसद, उनको बोलते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई लड़ना है तो मैदान में आ जाओ। क्या था पूरा मामला वो, भाप पार्टी के विधायक और सांसद और एक साइड में भाजपा से मन्नालाल रावत, हम्म। दोनों गुटों में आपस में कोई पर्सनल दुश्मनी है या फिर क्या है। मन्नालाल जी भी बोलते कभी दिखाई देते हैं कि बाप पार्टी तो चर्च की राजनीति करती, डीसीसी बीसीसी ग्रुप तो उनके हुआ करते हैं, ये तो उनके बनाए हुए ग्रुप यहाँ पर चला रहे। पता नहीं वो कौन कौन से एल्विन एल्विन करके बोलते रहते हैं, कौन से एल्विन उसके पादरी एल्विन के नाम से उनकी विचारधारा पर चलती बाप पार्टी। आने वाले टाइम में पंचायती राज चुनाव है, हम्म। महेंद्र मालवीय का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आना हम्म। और धुरंधर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले अर्जुन सिंह बामणिया के साथ में एक साथ मिलना, हाँ हाँ। ऐसा नहीं लगता है पंचायती राज चुनाव में बाप पार्टी का गेम है जो बिगाड़ सकते हैं दोनों में नेता मिलकर। रही बात राजकुमार जी पर तो हाँ। आरोप लगते हैं, लेकिन हम्म। आप अभी भी आपके दादाजी के मकान में रहते हैं, आपने क्यों मकान नहीं बनाया? 2 साल की विधायकी क्या हो गया आपके? देखो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। जमीन की खामोशी भी जब सवाल करने लगे तब नेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाया करती है। इन्हीं सवालों के साथ हमारे बीच में है आसपुर से विधायक उमेश जी डामोर, जिनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे जो जमीन से जुड़े हुए। पहले तो एमएलए साहब हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद आप भारत की आवाज़ के चैनल को, जो आप इतने दूर से यहाँ पे आकर यहाँ मेरे निवास स्थान पर आके कवरेज कर रहे हो, इसके लिए मैं मेरे आसपुर विधानसभा की जनता की ओर से आपको दिल की गहराई से खूब खूब धन्यवाद जोहार करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल अपना रहने वाला है, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम में बजट सत्र है जो स्टार्ट होने वाला है। हम्म। इससे कुछ समय पहले आप और धरियावत से विधायक थावरचंद डामोर दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात करते हैं, दिया कुमार जी से। बिल्कुल। क्या कुछ चर्चा होती है वो मिलकर? बिल्कुल मैं अभी और हमारे विधायक साथी थावरचंद जी और हम हमारे डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी से मिले। विशेष दिया कुमारी जी से हमारा मिलने का यही था कि इस बजट में हमारे पर्यटन विभाग भी उनके पास है, देवस्थान विभाग भी उनके पास है और पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है। तो ये विशेष हमारे इस क्षेत्र के अंदर सड़कों को लेके, डमरीकरण को लेके और जो बेणेश्वर मंदिर है हमारा और जाबूखंड मंदिर है, देवसोनाथ मंदिर है, सगमेश्वर मंदिर है, विजय माता मंदिर है, देवापुरी मंदिर है, तो उसको विकास को लेके हम चर्चा करी। और हमारा क्षेत्र में मानगढ़ धाम है, उसको विकास को लेके दिया कुमारी से हमारी चर्चा हुई। अच्छा, और अभी आपने बताया बेणेश्वर धाम का नाम लिया, और बेणेश्वर धाम में कुछ ही टाइम में माघ पूर्णिमा पर एक मेला भरता है जो प्रयागराज जैसा ही होता है यहाँ पर बेणेश्वर धाम बिल्कुल में, है ना? और लास्ट टाइम आप भी आए थे वहां पर बिल्कुल और कुछ छोटे बड़े वादे भी किए होंगे आपने बिल्कुल। बेणेश्वर धाम में। तो अब की बार 2026 में बेणेश्वर का मेला लगने वाला, तो लास्ट टाइम कुछ छोटे मोटे बड़े वादे किए होंगे, तो क्या कुछ वादे वहां पर पूरे किए धरातल पर आप? देखो, बेणेश्वर जो हमारा आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर बेणका धाम, जी। वो हमारे आसपास के 4 राज्यों के लोग आते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे पर्यटन रहते हैं, जो बाहर से भी, विदेश के लोग भी आते हैं, इस मेले में भाग लेते हैं। और अलग अलग प्रदेश से आने वाले यहाँ पे दुकानें, व्यापारी भी आते हैं और बहुत सारे मेले देखने के लिए आते हैं। और इस मेले का, ये मेरे ही विधानसभा में, एक तो मैं इतना किस्मत वाला हूँ, मेरे विधानसभा में ये मेला पड़ता है। तो मैंने, आप जैसे बता रहे हो, पिछले साल बेणेश्वर मेले के अंदर मेरे एक छोटी मोटी घोषणा थी टीन शेड के वगैरह, ये हालांकि मैंने अनुशंसा कर दी है, उसका टीएस वगैरह बन गया है। थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट हुआ, लेकिन ये लगभग मार्च अप्रैल में हो जाएगा। और 25 लाख का मैं वहाँ पे भवन बनाना चाह रहा हूँ, जो आदिवासियों का वहाँ पे हमारे फूल पतराने के लिए जाते हैं, अलग अलग गाँवों से लोग जाते हैं खाना आना बनाने के। आज से 5 साल पहले बहुत सारी गंदगी रहती थी, गंदगी में लोग खाना बना के खाते थे, लेकिन आज अभी जाके बेणेश्वर के अंदर देखना, 2 साल के अंदर बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले नदी के उस जैसे साबला साइड और बांसवाड़ा के साइड बहुत सारी गंदगी में लोग अपना खाना बना के और बैठ के खाते थे, लेकिन हम वहां पे अब नहीं कर रहे। अब ये बीच में जो जमीन है, जो
हेलीपैड बना हुआ है, हम्म, इसके पास में जो पूरे समाज के एक एक रुपया चंदा करके साफ सफाई करी थी। उस टाइम मैं विधायक नहीं था। अब मैं विधायक होने के नाते आज अभी कुछ समय पहले मैंने जेसीबी लगा के सफाई कराई। हम्म, इससे पहले भी मैंने सफाई करी, उसको लेके भी मैंने बजट दिया। तो अभी लोग साफ सफाई में खाना वाना बना के खा के आते हैं, इतनी अच्छा। सुविधा हुई है। और वही मैं एक बड़ा भवन देना चाह रहा हूँ, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने, खाने खाने बनाने में वगैरह, बैठने हटने में कोई दिक्कत नहीं आई, ऐसी सुविधा हम करना चाह रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, अभी वागड़ की राजनीति में पंचायती राज चुनाव आने से पहले हाँ, भूकंप सा आ गया। भूकंप सा इसलिए आ गया है क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता और वागड़ क्षेत्र के बड़े कद्दावर नेता कहे जाने वाले महेंद्रजीत सिंह मालेगा हाँ, कांग्रेस में थे। इसके बाद में 23 महीने के लिए बीजेपी में चले जाते। इसके बाद में वापस उनका यू टर्न हुआ और वापस कांग्रेस में उनकी घर वापसी हुई। इसके बाद में धुरंधर प्रतिद्वंदी कहे जा सकते हैं जो कि अर्जुन सिंह बामणिया, जो राज्य मंत्री पहले रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक है, वो और महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक ही स्टेज पर दिखता है। हम्म। क्या कहेंगे? देखो, ये महेंद्र सिंह जी मालवीय जी की राजनीति की बात करें, ये बहुत पुराने लीडर है, हमारे पिता तुल्य है ये। लेकिन मालवीय जी ने इस ट्राइबल क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के एक किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब उनकी लोगों को धीरे धीरे हकीकत आई, उनकी सामने, जनता के सामने आई, और जब उनका भ्रष्टाचार था हम्म, और उनका जो काला धन था वो हम्म, कहीं न कहीं पकड़ में आया, और ईडी की डर, बीजेपी ने डर दिखाया, डर के मारे बीजेपी में चले गए कांग्रेस को छोड़ के। और फिर उनको ये लगा कि वहां पे अब मेरे बीजेपी के अंदर कुछ मिलने वाला है हम्म, नहीं, न पद मिला, ना अब कोई नहीं मिलेगा, तो फिर आदमी बौखला जाएगा। इसके बाद इसको लगा कि नहीं, अब मेरे ठीक है, कांग्रेस ही ठीक है, तो वापस कांग्रेस में वापसी कर ली उन्होंने। और रही बात, ये देखो, दल बदलू नेता है, उनका कोई भरोसा नहीं, ये कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। ये कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में गए, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गया, और जिस दिन यहाँ पे बिल्कुल चौपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस बीजेपी का, सिर्फ बाप भारत आदिवासी पार्टी रह गई, ये बाप पार्टी में भी आ जाएंगे। हाँ, अच्छा। क्योंकि मैं आपको एक हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ। हम्म, 2016 का मैं एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ। हम्म, और इससे पहले जो चुनाव होते थे, कॉलेज के चुनाव, जो एनएसयू, एबीपी, एसएफआई संगठन, सीएसएस, अलग अलग संगठन थे। इन संगठन में वो जब कॉलेज का चुनाव होते थे, तो एसएफआई एक का कॉमरेड पार्टी से थी, एनएसयू एक कांग्रेस से बिलोंग करती थी, एबीपी एक बीजेपी से बिलोंग करती थी। हम्म, तो ये पार्टियों में जब चुनाव होते थे, संगठन के, कॉलेज के चुनाव, तो एक कोई 1 वोट से जीतता था, कोई 50 वोट से जीतता था। जैसे राजकुमार जी 50 वोट से 2013 के अंदर जीते, तो हम्म, विक्रम कटारा उस टाइम 1 वोट से जीता, है अच्छा। ना। गौतम डामोर उस समय, गौतम कटारा चुनाव 1 वोट से हारा था। तो वो बहुत बड़ा निर्णय करती थी कॉलेज की राजनीति। तो आज मैं जब 2016 में खड़ा हुआ, और समाज का पूरा सहयोग रहा, एक मजदूर, कारीगर से लगा के मजदूर, और ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर से डंपर ड्राइवर के बच्चों ने मेरा सहयोग करा और मुझे जिताया उस टाइम। और जीतने के बाद आज इस राजनीतिक, कॉलेज लेवल की राजनीति को देख सकते हो आप। उस टाइम मात्र एक कॉलेज में जीते, लेकिन आज पूरे उदयपुर संभाग में 22 कॉलेजों के अंदर बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का परचम लहराया है। हम्म, और वहां पे डूंगरपुर कॉलेज का एक उदाहरण देखा जाए, एनओसी, एबीपी और एसएफआई के जितने वोट होते हैं ना, पूरे उनको मिलते, इतने लीड से बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा चुनाव जीतती है। अच्छा। और ऐसे सभी कॉलेजों में हो रहा है। और यही चीज दो, उस टाइम हमको नहीं पता था कि हम एमएलए के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके बाद 2018 के अंदर हम चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद हमारे पास 2 विधायक बने। और उस टाइम में कम वोटों से, 2,500-3,000 वोटों से चुनाव हारा था। हम्म, लेकिन 2023 के अंदर आपने देखा होगा, हम्म, हम 4 विधायक है, राजस्थान से, एक मध्य प्रदेश से, एक हमारा सांसद है। और यहाँ पे 4 से 5 सीटें ऐसी है जो सेकंड पोजीशन रही है, जो 2028 के अंदर चुनाव निकल जाएगी वो सीट। और मैं मानता हूं कि 2028 के अंदर 22, मतलब ये मान सकते हैं कि अपन 12 से 13 सीटें आराम से भारत आदिवासी पार्टी की निकलेगी। हम्म। और उस टाइम ये कांग्रेस और बीजेपी वाले जितने भी इधर इधर बदल रहे हैं, लास्ट में हमारे पास ही आना है उनको। देखो, हाँ, आने वाले टाइम में पंचायती राज चुनाव है। हम्म, महेंद्र मालवीय का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आना हम्म, और धुरंधर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले अर्जुन सिंह बामणिया के साथ में एक साथ मिलना, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं लगता है पंचायती राज चुनाव में बाप पार्टी का गेम है जो बिगाड़ सकते दोनों में नेता मिलकर? नहीं, ये दोनों मिल भी जाएंगे तो भी नहीं बिगाड़ सकते। रही बात, ये दोनों जब काकरी डूंगरी 1167 नौकरियां को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हम्म, और ये पहले जब बैठे थे बच्चे, हम्म, उस टाइम
ये कलेक्ट्री बैठे थे उस टाइम भी कहीं न कहीं ताराचंद जी बोगरा और ये मालिया जी और ये जो बामणिया जी है उनका ही रोल था। इसके बाद काकरू डुंगरी गए, काकरू डुंगरी में तो हम तो क्या हमेशा विद्यार्थियों के हित में संघर्ष करा हमने, तो उन बच्चों को देखते हुए हम वहाँ पे समर्थन में गए हम्म, थे। लेकिन ये पूरा हमको टोल दिया और दोनों की प्लानिंग से ये हुआ है हम्म। पूरा। जो काकरी डुंगरी मामला हुआ है ये दोनों उनकी, किसकी प्लानिंग से दोनों? ये बामणिया जी की, अर्जुन बामणिया जी की अच्छा, और महेंद्र सिंह जी मालवीय की, दोनों उनकी की। वजह से काकरी अगर डोंगरी कांड हुआ? हाँ, उनकी दोनों की आपस में लड़ाई के चक्कर में हुआ ये, अच्छा, वर्चस्व की लड़ाई। कैसे? कांग्रेस अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम उन्होंने ये सोचा कि मालवीय जी ने ये सोचा कि मैं बड़ा बन जाऊंगा हम्म। और बामणिया जी ने ये सोचा कि मैं बड़ा बन जाऊंगा। इस बने बड़े बनने के चक्कर में हमारे 1167 नौकरियां चली गई। अभी मालवीय साहब से हमने एक इंटरव्यू किया था, है ना? हम्म तो हमने पूछा था कि भाई आप मालवीय साहब की जब युवा थे, आपके हम्म जैसे युवा थे, तब से वो राजनीति कर रहे कॉलेज से ही, है ना? हम्म तो हमने पूछा था कि भाई आज का युवा जो राजनीति करना चाहता है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? तो उन्होंने बताया था कि आज का युवा जो राजनीति करना चाह रहा है उनके पास तो मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो रिचार्ज करने के लिए तो पैसा नहीं। तो हम्म। इस तरीके से मतलब कहना वो यूं चाह रहे थे कि बाप पार्टी का रिचार्ज करने के लिए तो कुछ भी नहीं, तो ये युवा राजनीति करके क्या करेंगे? क्या देखो कहेंगे इस पर मैं आप? क्या कह रहा हूँ, मालवीय जी है ना आज की तारीख में, मैं हम्म, मानता हूँ मालवीय जी आज नेता बने हैं और मंत्री रहे हैं, हम्म, एमएलए रहे हुए, जिला प्रमुख रहे, प्रधान रहे उनके घर में, सब हम्म। सब पद पे रहे। ये उनके अच्छा। पास रुपया पैसा, करोड़पति आदमी है वो। हम्म। लेकिन ये भी जब उन्होंने जन्म लिया हो तब करोड़पति नहीं होंगे। उन्होंने जब ये भी छात्र राजनीति करी होगी उनके पास भी पैसा नहीं होगा। हम्म। उनके बारे में भी मैंने काफी उनके एरिया के लोग बताते हैं, जब मालवीय जी कॉलेज की राजनीति करते थे तो खाने की भी मतलब यूं इतना खर्चा नहीं कर पाते, 10 लोगों को खाना नहीं खिला सकते थे, अच्छा। वो स्थिति थी। हम्म। तो धीरे धीरे पैसा हुआ। आज हमारे कई लोग युवा हैं जो भारत आदिवासी पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। कोई वार्ड पंच बनेगा तो कोई सरपंच बनेगा, कोई डेलीगेट बनेगा तो कोई डेलीगेट बनने के बाद प्रधान बनेगा, कोई हम्म। जिला परिषद बनने के बाद जिला प्रमुख बनेगा। हमारे जैसे विधायक भी हैं आज। हम्म। तो जरूरी नहीं है कि मालवीय जी यूं कहते उनके पास पैसा ही नहीं है। पैसा किस नेता के पास था? हम्म। अशोक गहलोत जी भी एक बाइक थी उनके पास, हम्म। है ना? ऐसे ऐसे बहुत सारे नेता है। मोदी हम्म। का उदाहरण देख लो, वो एक अच्छा। चाय बेचते बेचते देश का हाँ, प्रधानमंत्री बन गया। आपने रही बात इसलिए पैसा मायने नहीं रखता राजनीति के हम्म। अंदर। आदमी का जिगर और दिल बड़ा रखता है कि वो आदमी कितना आगे बढ़ सकता है ना? और आदमी ग्राउंड लेवल पे इसकी कितनी पकड़ है, जनता के अंदर कितनी पकड़ है और जनता में इसका इस नेता का कितना विश्वास है, वो मायने रखता है। ये झूठ बोल के इधर इधर नेतागिरी करने के लिए उसका इस पार्टी में चला जाना, दल बदलू से लोग, अब लोग बहुत समझदार हो गए। हम्म। पहले जैसे लोग नहीं रहे। हम्म। अब लोग इतने समझदार हो गए कि मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कहने में हिम्मत रखते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, तो इतना झूठ मतलब अपने देसी भाषा में कहा है कि झूठू ज्यादा जापे तक को साल है, मतलब इस अच्छा। दरवाजे तक ही झूठ चलता है, ज्यादा झूठ नहीं चलता है। अब मालेवा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस राम को मंदिर राम अयोध्या मंदिर नहीं नहीं जाने जाने दिया। दिया, इसलिए मैं तो बीजेपी में चला गया। हम्म। ये कोई मुद्दा नहीं होता है। है अच्छा। ना? अब ये फिर कांग्रेस में आके बोल रहे हैं हम्म। कि बीजेपी के अंदर में गया पर कोई विकास नहीं दिख रहा है। हम्म। मतलब देखो आज बीजेपी के अंदर विकास दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो तो सब जनता भी जान रही है, ठीक है। लेकिन मालवीय जी का जो स्टैंड है दल बदलू का, हम्म। उस लोगों ने, आम जनता ने पहचान लिया है कि ये दल बदलू नेता है। हम्म। और मैं कह रहा हूँ अब उसको नहीं देंगे लोग साथ। तो लेकिन मालवीय साहब तो यूं कहते हैं ना, मैंने बहुत विकास कराया है, बांसवाड़ा चमकता दिख रहा है, आज नहरें चल रही है, अपर लेवल हाई कैनाल देख लो, या फिर बहुत सारे पुल की बात करते तो हमने बनवाए, यूं हम्म। बोलते वो तो जल संसाधन देखो मंत्री है। मालवीय जी तो, देखो मोदी से सेकंड नंबर अगर झूठ बोलने में माहिर है तो वो ये मालवीय जी अच्छा। है ना। वो झूठ जितना ये परस सकते हैं इतना कोई हद नहीं है, मतलब हम्म। बहुत सारी बातें हैं उनकी हम्म। झूठ परसने की। अब अच्छा। ये कितना लंबा झूठ बोला उन्होंने, हम्म। जो दल बदलू करा कितना लंबा झूठ बोला हम्म। है ना। तो झूठ बोलने में तो वो माहिर है। और उनके पास अभी तक उन्होंने करा क्या, राजनीतिक झूठ बोलते हुए तो राजनीतिक करी है, हम्म। लोगों को गुमराह करा, कहीं गए तो भजन गा दिया, गीत गा दिया, ठीक ये तो है ना। बाप पार्टी वाले भी तो गाते हैं भजन वगैरह तो। देखो बा पार्टी वाले गाते सब करते हैं, हम्म। लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम भी तो करते हैं। अच्छा। अच्छा मैं यूं कह रहा हूँ कि जिस दिन हम कॉलेज की राजनीति करते हैं, मैं 4 साल एनएसयू का संगठन का
हमने एनओसी संगठन चलाया है। हम्म हम जब एनओसी में थे ना, ये हम्म, नेता हमारे नजरे तक नहीं मिलाते थे। और अच्छा उन नेताओं को हमने ये तक देखा है, हमारे बुजुर्ग उनको मतलब नमन करते हैं, ये आशीर्वाद देते हैं, मतलब हम्म, पर अच्छा मतलब हम आज की तारीख में भले में विधायक हो, लेकिन कोई बुजुर्ग हमारे पास आ जाता है तो हम रोक लेते हैं, ऐसा नहीं हम्म करने देते। लेकिन ये उस टाइम उनका एक ईगो था हम्म, कि हम ही हैं, सब कुछ है। लेकिन ये इस ईगो को भी खत्म करा तो वो भारत आदिवासी पार्टी ने करा। आज देखा होगा, बुजुर्गों को भी ये मान सम्मान देते हैं, युवाओं को भी मान सम्मान देते हैं। अभी कई सारे गायकर है, उनको भी बुला बुला के एक सम्मान कार्यक्रम किया जाता है। पहले नहीं देते थे। पहले नहीं देते थे न अच्छा ताराचंद जी देते थे, न बामणिया जी दे रहे थे, न हम्म, इधर ये बीजेपी से जैसे ये मालवीय जी नहीं दे रहे थे, सुशील जी कटारा नहीं काटते थे। अच्छा ये ऐसे बहुत सारे, कनमकुल जी कटारा है, कोई नहीं काटता था उस टाइम। ठीक है। बुजुर्गों को नहीं काटते थे, न युवाओं को काटते थे, न महिलाओं को। उनको अपने आप को ये लगता था कि हम ही है ने नेता है। दूसरा नेता कोई पैदा ही नहीं हो सकता। जैसे आप बोल रहे थे ना, उनके पास बाप बड़ों के पास कहाँ पैसा है तो वो पैदा हो जाएंगे। पैसा नहीं, पैसा मायने नहीं रखता, दिल और जिगरा मायने रखता है। ठीक नहीं। है। अभी रही बात पैसों की, आपने हम्म करी थी। हम्म अब अपने टीएडी मंत्री जी है, बाबूलाल जी खराड़ी हैं। हम्म इधर उदयपुर से देख लीजिए, सांसद है मन्नालाल जी रावत है। वो भी तो आपके सांसद साहब हैं। राजकुमार जी पर आरोप लगाते हैं, 3 करोड़ का बंगला कहाँ से बनाया भाई, स्कॉर्पियो कहाँ से लाते हैं ये, क्या कहेंगे इस पर? देखो, राजकुमार जी का बंगला फोटो में सुंदर लगता अच्छा। है ना। लेकिन जो उनका मकान बना हुआ है ना, हम्म, सिर्फ 900 स्क्वायर फीट में बना हुआ अच्छा। है ना। और इतना गांव में बनाना बहुत मायने रखता है, मतलब छोटी इतनी जगह में। हम्म जबकि ये भी है ना, हम्म मतलब 3-4 हजार स्क्वायर फीट में हमारा ये पुराना घर है, हम्म मकान इतने में बना हुआ होगा। हम्म राजकुमार जी ने अपना दिमाग लगा के ऐसा बनाया हम्म है ना। बाकी इसमें ऐसा वो है नहीं, हम्म, इतना पैसा डाला है। अच्छा। लगभग ये बंगला ये कहते हैं 3 करोड़ का, मुझे नहीं लगता वो 3 करोड़ का बंगला, वो न्यूनतम मैंने और हमारे बीच में चर्चा हुई थी, लगभग लगभग 60 से 70 लाख में वो तैयार मकान करा। बन गया। एक मिनी बंगला है, पर अच्छा। वो अपना पैसा लगा के, अपना दिमाग लगा के उन्होंने ऐसा तैयार करा। हम्म, पर फोटो में अच्छा दिखता है। और फोटो में तो आपको ये आम का बाहर का पीछे का लुक भी अच्छा सेंटर लग लगेगा, जाता है। है ना। अच्छा। रही बात राजकुमार जी पर तो हाँ, आरोप लगते हैं, लेकिन हाँ। आप अभी भी आपके दादाजी के मकान में रहते हैं। आपने क्यों मकान नहीं बनाया? 2 साल की विदाई क्या हो गया आपके? देखो, मेरे तो ये मेरा दादाजी का मकान बनाया हुआ है, और हम्म इसमें भी पिताजी रहते हैं। मेरा मकान तो अभी बनाया नहीं है मैंने। हम्म और बनाएंगे। मेरा परिवार, हम 4 भाई हैं, मेरा एक हम्म, भाई की शादी बाकी है, अभी हम साथ में ही रहेंगे। अच्छा। जॉइंट फैमिली रहना चाहते हैं हम लोग। हम्म, अभी कोई मेरी इच्छा नहीं, क्यों बनाऊं मैं मकान। अच्छा, जरूरत नहीं इसलिए नहीं बना रहे। जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं साथ में हूँ, ठीक है, फैमिली के साथ खुश हूँ मैं। जॉइंट फैमिली अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मुझे, अच्छा। है ना। डूंगरपुर का वो एडीपी सभागार है ना, हाँ वहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ और अच्छे अच्छे बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर दिल्ली तक चला और आउट ऑफ कंट्री भी देखा गया है ना। हाँ। इसमें आप मन्नालाल रावत थे सांसद, उनको बोलते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई लड़ना है तो मैदान में आ जाओ। क्या था पूरा मामला वो? देखो, मामला मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये सभागार के अंदर मीटिंग थी, दिशा की बैठक थी राजकुमार जी के अध्यक्षता में। हम्म और उस बैठक में तमाम जिले के विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, कलेक्टर साहब भी थे, एडिशनल एसपी साहब भी थे। हम्म और 11 बजे बैठक स्टार्ट होती है, और बैठक स्टार्ट होने के बाद मतलब 10 से 15 मिनट बाद माननीय मन्नालाल जी लोकसभा उदयपुर सांसद हम्म जो आते हैं, हम्म आने के बाद सभी अलग अलग विभाग के अधिकारी जैसे नंबर आता था ऐसा अनुपालना की रिपोर्ट बता रहे थे। हम्म और 2-3 विभाग के नंबर आए, और उस टाइम मतलब उनका पूरा फोकस यही था कि इस मीटिंग को होने नहीं देना, हम्म, राजकुमार के नेतृत्व में बैठक नहीं होनी चाहिए यहाँ अच्छा। पे। ये पूरा टारगेट था। 2-3 की अनुपालना रिपोर्ट आई तो अचानक अधिकारी को फटकार लगा देना, ये दिशा की गाइडलाइन नहीं है, हम्म वो नहीं है। कलेक्टर ने साहब ने भी कहा अध्यक्ष चाहे तो पॉइंट ले सकता है। हम्म और ये राजकुमार जी ने भी बताया, फिर भी बार बार बीच बीच में डिस्टर्ब। और बीच में मैंने बोला उनको कि आप ये बीच में भजनलाल जी का नाम ले रहे थे और मोदी साहब का नाम ले रहे थे, हम्म उनका क्यों नहीं, तुम उनकी स्कीम है। तो हम्म हर कोई जानता है केंद्र सरकार राज्य सरकार की स्कीम है, हम्म एक कॉमन सेंस है। राज्य सरकार की स्कीम मतलब मुख्यमंत्री होता है ना, और नेशनल जो भी होती हैं हम्म तो केंद्र की होती है स्कीम। हम्म तो हम यही बात कर रहे थे, केंद्र सरकार राज्य सरकार की स्कीम
धरातल पे गांव में अंतिम घर तक पहुंचे हम्म, और लोगों को कन्विंस करें कि इस स्कीम का क्या प्रोसेस है, किस तरह से फायदा दिया जा सकता है। उस पे चर्चा कर रहे थे अधिकारी हो हम, और एक एक अधिकारी अपनी अनुपालना रिपोर्ट दे रहा था, लेकिन ये हाँ, चाहते ही नहीं थे कि ये इस पे चर्चा हो। तो ऐसे करते फिर मैंने बीच में कहा भी था उनको कि आपको राजनीतिक भी करनी है, मोदी साहब का और भजनलाल जी का भी नाम लेना है, तो बाहर सभा कीजिए, उसमें लीजिए आप, हम्म, कोई आपत्ति नहीं है हमें, यहाँ पे बैठक होने दीजिए। तो भी नहीं, उस पे उनका कोई जवाब नहीं मिला मेरे को। फिर 10-15 मिनट हुए, फिर अनुपल्ला एक दूसरे कोई अधिकारी रिपोर्ट देता उनके विभाग की, और फिर बीच में खड़े हो गए, फिर वो राजकुमार जी के सामने हो गए। फिर जैसे राजकुमार जी के सामने उन्होंने इशारा करा जूते निकालने का है, तो तू क्या होता है यूं करके ऐसा खड़ा करा, तो मैंने सोचा कि ये आदमी वैसे दिमाग से पैदल है क्या। मैंने कहा तुमको लड़ाई भी करनी हो तो बाहर आ जाओ मैदान में, हम्म, खुल के लड़ाई कर लेंगे। हम्म, मैंने कहा राजनीति करनी हो, आपको राजनीतिक रूप से चर्चा करनी हो, लड़ाई करनी हो, सभी तरह से हम तैयार हैं। हम्म, मैंने कहा तुम ये जो आज बीच में खड़े होके कागज बता रहे हो ना, वो 2016 में जब मैं प्रेसिडेंट था तब कर लिया मैंने। अच्छा, जो आज कलेक्टर साहब को बता रहा है ना, बता रहे हो आप, वो काम हमने 2016 में कर लिया। हम्म, और जो आज तुम हा हुल्ला करना वो काम हमने पहले कर दिया है, वो काम अब नहीं कर रहे हम। अच्छा, अब क्षेत्र की जनता के मुद्दों की बात करिए, यूं करके हमारी बहस हुई थी वो। अच्छा, तो तो इसके बाद भी लगा 2 महीने 2 घंटे तक, सॉरी 2 घंटे तक बैठक चली, और 2 घंटे तक बैठक में उन्होंने डिस्टर्ब करने का काम करा। लेकिन तमाम अधिकारी को भी पता पड़ गया, और कलेक्टर साहब और एडिशनल एसपी साहब को भी पता चला, और हम एमपी साहब ने भी मेरे को बताया कि अब बोलना ही नहीं है। और मैं तो 4-5 पेज का मेरे क्षेत्र के जो विशेष मुद्दे थे हम्म, और अधिकारी को मतलब करवाना चाह रहा था, वो लेके गया। उस पे मेरा मतलब एज ए मेरा माइंडली डिस्टर्ब करने का काम करा, तो वो मैं बात भी सही तरह से नहीं रख पाया वहां अच्छा, पे। बाप पार्टी के विधायक और सांसद, और एक साइड में भाजपा से मन्नालाल रावत, हम्म। दोनों गुटों में आपस में कोई पर्सनल दुश्मनी है या फिर क्या है? मन्नालाल जी भी बोलते कभी दिखाई देते हैं कि बाप पार्टी तो चर्च की राजनीति करती, डीसीसी बीसीसी ग्रुप तो उनके हुआ करते हैं, ये तो उनके बनाए हुए ग्रुप यहाँ पर चला रहे। पता नहीं वो कौन कौन से एल्विन एल्विन करके बोलते रहते हैं, कौन से एल्विन उसके पादरी एल्विन के नाम से उनकी विचारधारा पर चलती बाप पार्टी बोलते, क्या देखो कहेंगे आप? बाप पार्टी और हमारी बाप पार्टी और मन्नालाल जी और राजकुमार जी और हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम्म, न तो हमें जमीन बांटनी है, न हम्म, कोई राजनीतिक बांटनी है। ठीक है, राजनीतिक हमारा संगठन है, हमारी पार्टी है, हमें टिकट मिले या नहीं मिले हमारे समाज के लोग तय करेंगे, और हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तय करेंगे। हम्म, और उनका जो है वो उनकी पार्टी तय करेगी ना। तो हमारे तो जो मुद्दे हैं वो है ही सी। हम्म, लेकिन उनकी पार्टी में बीजेपी के पार्टी में आरएसएस चलाती है, और आरएसएस को इसको के रखा है हम्म, कि तुम अगर उनके विरोध में नहीं बोलोगे तो हम्म, तुम्हारी अगली बार टिकट कट जाएगी। हम्म, इसलिए ये पूरी तरह से उनकी टिकट बचाने के लिए हमारे विरोध में बोलते रहते हैं। अच्छा, बाकी उनके विकास को लेके कोई लेन देन ही नहीं है उनकी। हम्म, अभी दरियावत के अंदर देखा होगा आपने, हम्म, जन सुनवाई करी उन्होंने दरियावत के अंदर। हम्म, अब दरियावत के अंदर उन्हीं के कार्यकर्ता उनके सामने सवाल कर रहे हैं, सरकार के 2 साल हो गए, अच्छा, आप सांसद बन गए, लेकिन यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ। हम्म, आप कुर्सी पे क्यों बैठे हो, कुर्सी छोड़ दो आप। ऐसे बोला, बोला ना, इस वीडियो वायरल हुआ है इसका। अच्छा, उन्होंने बोला उनको, तो आप जन सुनवाई 2 साल बात करने आए हो यहाँ पे, हम्म, क्या हम्म, करते हो। जबकि जन सुनवाई हम गाँव गाँव में करते हैं, हम लोग तो हम्म, पंचायतों में कर लेते हैं, हम हम्म, कभी हॉस्टल में जाते हैं हम लोग। आज यहाँ पे भी सुबह से 7 बजे से 11 बजे तक मेरे भी यहाँ पे लोग आते हैं। तो हम्म, हम तो ऐसे ही जाते हैं, एसडीएम साहब के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, लोगों के बीच में भी उनकी सुनते बात। और विधानसभा लायक अगर सदन में उठाने लायक होती है तो हम्म, वहां भी उठाते हैं। और लिख के मुद्दे को देना हो तो वो भी पत्र भी के माध्यम से भी लिख के भेजते हैं, कलेक्टर लेवल पे वो भी करते हैं। लेकिन मन्नालाल जी इस पे काम नहीं कर रहे। मन्नालाल जी सिर्फ उनको रात को सोते तब भी बाप पार्टी के विधायक दिखते हैं और सांसद दिखते हैं, और सुबह उठ के किस तरह से उनको टारगेट करो। उनकी आप देखा होगा, उनके सोशल मीडिया का अकाउंट निकाल के देखना, उनका सबसे हाईएस्ट बाप पार्टी के टारगेट और बाप पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करा उन्होंने। हो सकता है आपका काम पसंद नहीं आ रहा हो उनको। काम तो उनको अच्छा काम क्यों पसंद नहीं करेंगे ना, वो करना ही नहीं चाहते अच्छा काम, अच्छा, है ना। वो अच्छा काम करना ही नहीं चाहते तो पसंद कैसे आएगा। है ना। वागड़ क्षेत्र है, हम्म। जो आदिवासी इलाका, हम्म। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से आदिवासी मजदूर है हम्म। जो पलायन करके गुजरात जाते हैं, हम्म। दाहोद जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, आउट ऑफ राजस्थान जाते हैं। और पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है, वीपी जी राम जी करके बिल लाया जाता है। पार्लियामेंट में सांसद हैं जो लड़ाते दिखते हैं। हम्म। और
मनरेगा से बदलकर वो भी वीपी जी राम जी की बात करते हैं। हम्म। तो क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पर तो बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी हुई है और यहाँ पर रोजगार भी नहीं मिल रहा और ऊपर से वहां पर तो लड़ाइयाँ चल रही है। देखो, ये भाजपा सरकार आम जनता गरीब को रोजगार देना नहीं चाहती है। हम्म। ये रोजगार गारंटी ही बंद करना चाह रही है। आज रोजगार की विरोध नहीं करे यूं करके राम को डाल दिया उन्होंने हम्म। नाम, हम्म। ताकि पूरा देश राम का विरोध नहीं करे। उनको पता है कि राम के भक्त बहुत सारे लोग हैं इस देश के अंदर, तो राम का विरोध नहीं करे यूं करके जी राम जी को डाल दिया उन्होंने। और ये दावा करते हैं 125 दिन का और 60 दिन जो काम करने का, ये जो अभी टाइम है कटाई हटाई करने का, उस टाइम नहीं करेंगे, बिल्कुल काम ही नहीं देंगे। तो वो तो गलत है एक तरह से। अभी तो लोगों के पास फ्री टाइम रहता है तो वो काम, खेती बाड़ी का क्या करते हैं, परमानेंट तो कटिंग करते हैं नहीं। हम्म। खाली कटिंग, मैं किसान हूँ, मैं मानता हूँ 15 दिन कटिंग होती है और हम्म। 15 दिन बुआई का टाइम होता है, इसके बीच में पानी पिलाने के अलावा कोई काम नहीं रहता है। और अभी तो और भी ये हमारे गाँव के लोग बाहर भी कमाने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि हम्म। खेती-बाड़ी करते हैं यहाँ पे, तो खाली पानी पिलाने का टाइम रहता है। तो पानी पिलाने का टाइम तो 2 घंटे का काम रहता है, इसके अलावा तो रोजगार गारंटी में जा सकते हैं। लेकिन सरकार की ये मंशा ही नहीं है। सरकार चाहती है गर्मी के टाइम में, जब खेती-बाड़ी ही नहीं हो, तब हम मजदूरी करने के लिए कहेंगे, तो तब बाहर कमाने के लिए जाएंगे, तब यहाँ थोड़े रहेंगे लोग। तो ये पूरी तरह से रोजगार गारंटी को खत्म करना चाह रहे हैं। इसको लेके हम विधानसभा में भी उठाएंगे मुद्दे को, और हमारी ये पहली प्राथमिकता रहेगी। हमारी जो रोजगार गारंटी थी, जैसे 125 दिन नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर 100 दिन पूरा करा दो। हम्म। उनकी ये जो राजस्थान की सरकार है, मुख्यमंत्री से भी ये कहना चाह रहे हैं, आप 125 दिन नहीं दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 दिन पूरे करा दो। इस डूंगरपुर जिले के अंदर 5 ग्राम पंचायत ऐसी नहीं होंगी जो 100 दिन लोगों के पूरे कराए होंगे। अच्छा। आज ग्राम पंचायत के सभी सरपंच परेशान है। एफटीओ नहीं हुआ 2 से 3 साल तक, लेबरों का पेमेंट नहीं आया, मेटों का पेमेंट नहीं आया। सरकार को कोई पता नहीं है, मुख्यमंत्री को कोई पता नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय हेलीकॉप्टर लेके एक दूसरे जिले में उतर रहे, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आप विधायक बने, 2 साल पूरे हो चुके हैं। आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है आपके विकास का जिससे जनता है जो खुश हो सके? देखो, मेरे विधायक में बना और मेरे 2 साल हुए। हम्म। 1 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए का बजट आता है, हम्म। 2 साल का 10 करोड़ रुपया बजट आया। पाँच एक मतलब 5 करोड़ का बजट मैंने, मेरी पहली प्राथमिकता जब मैं नई विधायक बना था, उससे पहले भी मैंने ये कहा था कि मैं सबसे ज्यादा शिक्षा पे फोकस दूंगा। हम्म। तो मैंने एक आसपुर विधानसभा के अंदर एक नया नवाचार करा। आसपुर ब्लॉक के अंदर 135 विद्यालय, जो पीएस और यूपीएस विद्यालय, हम्म। इन तमाम विद्यालयों के अंदर एक भी विद्यालय नहीं छोड़ा, सभी विद्यालयों के अंदर प्रोजेक्टर माई लैपटॉप लगाया। अच्छा। मात्र मात्र 77,000 के अंदर। हम्म। ठीक है। इसके अलावा दोवड़ा ब्लॉक के अंदर 35 विद्यालयों में लगाया मैंने। इसके बाद अभी साबला ब्लॉक में दे रहे, सभी पीएस यूपीएस सभी में लगा रहे हम लोग। दूसरा काम हमारा, दोवड़ा ब्लॉक के अंदर मैंने 14 कक्षा कक्ष दिए, मतलब 14 विद्यालयों के अंदर मैंने कमरे दिए। हम्म। वो इसलिए दिए कि आप देख रहे हो जलावट जो घटना हुई जिले की, इससे पहले मैंने दे दिए थे। मैंने इसलिए कि शिक्षा के लिए बच्चे, कई विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ जर्जर अवस्था में है, छतें है नहीं, छत के नीचे बच्चे बिठा रहे हैं, तो टीचर के अंदर डर रहता है, अभिभावक के अंदर डर रहता है, हम्म। हमारा बेटा स्कूल जा रहा, पता नहीं कब छत गिर जाए, टीचरों को भी डर रहता है। तो मैंने कमरे भी दिए। इसके अलावा पानी को सुविधा को लेके कई, जैसे पनघट सुविधा भी मैंने कराई। हमारे साबला ब्लॉक के अंदर मैंने बहुत सारे हेडपंप भी दिए, लगभग अब 189 हेडपंप हम्म। है, इसमें से 45 हेडपंप अभी लग गए, अभी लग ही रहे। अच्छा। इसके अलावा हमारे बेणेश्वर के अंदर मैंने भवन दिया, देवापुरी धाम के भवन दिया मैंने, हमारे पिपलाहन कुल देवी है वहाँ भवन दिया। इसके बाद हमारे यहाँ पे भेड़ माता की कुल देवी है वहाँ पे दिया मैंने, हम्म। हमारी विजयन कुल देवी है वहाँ पे दिया, विजय माता भी दिया। तो वहाँ पे भी मैंने देवस्थान जो हमारे मतलब काम हैं, में कोई कसर हाँ नहीं छोड़ी कुल बिल्कुल दिया मिलाकर। है। इसके अलावा छोटे मोटे सीसी रोड वगैरह तो जहाँ जहाँ जरूरत थी हम्म। उनको
दिया, मतलब हम्म, लेकिन पहली प्राथमिकता मैंने शिक्षा को दिया। हम्म, इसके बाद पानी को लेके भी मैंने कई एनीकट वगैरह डैम, अभी हमारा 5 करोड़ रुपए का डेमिया के पास बन रहा है, हम्म, तो वो भी पहले बजट में मैंने करवाया था, और रिप्ले बजट में वो आया, और बजट में आया, तो आज काम भी हो रहा है वो। ठीक और है। 3 से 4 एनीकट भी बन रहे हैं, जो सावला ब्लॉक के लिए बहुत काम आएंगे। और यहाँ पे एक हमारे देशोनाथ के अंदर भी बन रहा है, हम्म, तो वो भी एनीकट में पानी भरा रहेगा, तो आसपास के ज्यादा नहीं 5 से 10 15 किलोमीटर का जमीन का पानी का स्तर ऊपर उठेगा, तो उससे कई लोगों के बोरिंग चलेंगे, ट्यूबवेल वगैरह चलेंगे, हेडपंप चलेंगे, कुएं जिंदे रहेंगे, कुएं के अंदर पानी रहेगा, तो किसान खेती कर पाएगा। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। ठीक नहीं। है। गहलोत सरकार थी, हाँ, और गहलोत सरकार में कोरोना काल आया था, और कोरोना काल में हम्म, कोविड हेल्थ असिस्टेंट लगे थे, मतलब कोविड हेल्थ सहायक लगे थे, जो हम्म, घर घर टीकाकरण करते थे, हॉस्पिटलों बिल्कुल, में टीकाकरण किया। उन्होंने वैक्सीनेशन किया। इसके बाद वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद में गहलोत सरकार में ही उनको वापस निकाल दिया जाता है, और वो बेघर हो जाते हैं, मतलब बेरोजगार भी हो जाते हैं एक तरीके से, है ना। तो क्या ये न्याय संगत था? और क्या इसके लिए आप विधानसभा सत्र अभी चालू होने वाला, आवाज उठाएंगे आप? बिल्कुल। ये सभी साथी मेरे जैसे बेरोजगार युवा साथी थे मेरे, हम्म, और उनके साथ वास्तविक गलत हुआ है, और ये मैंने विधानसभा के अंदर क्वेश्चन भी लगा रखा, हम्म, तारांकित क्वेश्चन भी लगा रखा है, उसको आवाज भी उठाएंगे। कई सारे साथी है हम्म, जो आज हमको ज्ञापन दिया है, हम्म, तो जरूर हम इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाएंगे। युवा मित्र भी है, और ये भी है, बहुत सारे हैं, तो उस मांगे को लेके हम विधानसभा में क्या उठाएंगे। तो क्या ये सही है क्या, किसी को अपना दही में मक्खी पड़ जाती है और उसको बाहर निकाल के फेंक देते, इस तरीके से निकाल के फेंक देना काम होने के बाद में, यूज एंड थ्रो? देखो, ये मैं और आप समझ सकते हो, हम्म, सही है गलत है, सरकार को, जो मुख्यमंत्री है उनको थोड़ा पता है। सरकार में सत्ता का जिसके पास नशा है उनको नहीं पता है। हम विपक्ष में रह के भी हम अपनी आवाज को वहां पे रखते हैं, हम्म, युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज को वहां रखते हैं। हम्म, और वो कितने मानते हैं नहीं मानते वो उन पे निर्भर करता हम्म, है, लेकिन हम पूरी दमखम से आवाज वहां पे रखेंगे। और ये वास्तविक बहुत गलत हुआ। हम्म, आज किसी को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर नौकरी करा के छुड़वा देना, वो बहुत बड़ा दुख होता है। जो वो जॉब छोड़ता है उसको दुख होता है, उनको क्या पता है। तो ये जरूर दुख तो हुआ है उसका। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हाँ, हमारे साथ में खास हासपुर से विधायक बाप पार्टी से हाँ, उमेश जी डामोर, हाँ, और हमारे सवालों पर और आपके सवालों पर बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। और इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। चैनल सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जमीन से जुड़े हुए मुद्दे मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, और वास्तविक जो समस्याएं उस पर हम धरातल पर बात करते हैं। मैं हूं प्रवीण डोडियर, दिखते रहे भारत की आवाज। नमस्कार।